अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कराची का मौसम आजकल बहुत ठंडा हुआ है और ये कराची के लिए ठीक ठाक ठंड होती है। बारिश के बाद वेदर बहुत चेंज हो गया है और अभी मज़ीद आई थिंक 2 से 3 दिन इसी तरह से ठंड रहेगी और फिर दोबारा नेक्स्ट वीक दोबारा से शायद बारिश हो सकती है। तो लेट्स सी, क्योंकि नेक्स्ट वीक से दोबारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुरू हो जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस भी खुल जाएंगे। तो अल्लाह पाक बस जब भी बारिश बरसाएं तो रहमत वाली बारिश बरसाएं। आज ये मैं क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये है संडे के, यानी कि बारिश से एक दिन पहले के। संडे को सुबह उठकर हस्बैंड ने ऑफ़र किया कि भाई मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है तो चलो बाहर कहीं जाकर नाश्ता करते हैं। तो भाई नेकी और पूछ पूछ हम लोग फ़ौरन से रेडी हो गए थे और फिर निकले थे। और वाकई मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा था और इतने ज़्यादा बादल नज़र आ रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली मैं अपना दूसरा मोबाइल लेकर गई थी, तो जो मैंने क्लिप्स बनाई हुई हैं उनमें क्लाउड्स इतने ज़्यादा क्लियर नहीं हैं, बट बहुत बादल थे। और जब तक हम बाहर रहे थे तब तक बादल बढ़ते ही जा रहे थे। इवन कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था कि शायद आज ही बारिश हो जाएगी। जब हम निकले थे उस वक्त सूरज बहुत ज़्यादा चमक रहा था, बट आहिस्ते आहिस्ते बहुत बादल आ गए थे और फिर सूरज छुप गया था। ठंड काफ़ी बढ़ चुकी थी। हमने नाश्ते में हलवा पूरी खाई थी और इतने अच्छे मौसम में बाहर जाकर गर्मा गर्म हलवा पूरी खाने का मज़ा ही कुछ और है। बहुत कम ऐसा होता है कि हम कभी बाहर जाकर नाश्ता करें, यूजुअली हम घर पर ही नाश्ता कर रहे होते हैं। और हलवा पूरी भी महीने में एक दफ़ा या 2 महीने में एक दफ़ा कभी खाते हैं। तो काफ़ी अरसा हो गया था हलवा पूरी खाए हुए भी, तो बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और हलवा पूरी बहुत मज़ेदार थी क्योंकि उसमें ऑयल बहुत कम था। हलवा पूरी एंजॉय करने के बाद ज़ाहिर है सुबह जब तक नहीं होती, जब तक हम चाय की एक प्याली ना पी लें, तो वहाँ चाय अवेलेबल नहीं थी और ना ही नज़दीक में कोई भी ऐसी शॉप थी जहाँ से चाय मिल सके। तो फिर हम बहादुराबाद की तरफ चले गए थे। और कराची में सुबह सुबह ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ और होता है क्योंकि बिल्कुल खाली रोड होते हैं। कराची की आवाम सो रही होती है क्योंकि ये रोशनियों का शहर है, ये रात को जागता है। इस वक्त तकरीबन सुबह के 10 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि रोडों पर बिल्कुल सन्नाटा है। खैर हम लोगों ने फिर अपनी गर्मा गर्म चाय एंजॉय की थी और ऐसे मौसम में अगर गर्मा गर्म चाय का प्याला मिल जाए तो बस मज़ा आ जाता है। चाय पीने के बाद फिर हम घर जाने से पहले इम्तियाज़ सुपर स्टोर चले गए थे, जहाँ से मुझे 2-4 चीज़ें चाहिए थी। बच्चे नाराज़ हो रहे थे क्योंकि उन्हें इस तरह सुपर स्टोर्स और ग्रॉसरीज़ वगैरह के लिए जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हम फ़ौरन ही फ़ारिग हो गए थे, बस मुझे जो चीज़ें चाहिए थी मैंने वो ले ली थी। चॉकलेट काउंटर के करीब जाते ही मेरी नज़र सबसे पहले पड़ी थी पीनट्स के पैक पर, जो चॉकलेट कोटेड पीनट्स होती हैं। बचपन में मेरी बेटी बहुत ज़्यादा शौक से खाती थी, इवन वो डिफरेंट ब्रांड थी और आई थिंक वो लोकल ब्रांड थी पाकिस्तानी, बट वो बहुत ज़्यादा शौक से वो खाया करती थी। तो मैंने उसे बुलाकर वो दिखा दी थी कि अगर उसे चाहिए तो फिर वो ये ट्राई कर सकती है। तो उसने एक नहीं फिर 2-2 पैक ले लिए थे। शान के कुछ स्पाइस पे मैंने लिए थे और वहाँ मेरी नज़र इन बॉटल्स पर पड़ी थी जिसमें अब बहुत ज़्यादा रेंज आ गई है। शान की जो तैयार बॉटल्स मिलती हैं मसाले की, मैंने एक दफ़ा ग्रॉसरी के लिए जब गई थी तब उठा ली थी किसी शॉप से। आई थिंक वो इम्तियाज़ सुपर स्टोर नहीं था, किसी और शॉप से मैंने बिरयानी की मसाला लिया है। और घर जाकर जब मैंने बिल में चेक किया था वहाँ काउंटर पर मेंशन नहीं था। हमने सोचा था काउंटर पर जब बिल पे करने जाएंगे तब हम वहाँ मालूम कर लेंगे कितने की बॉटल है, और वो बिल्कुल जहन से निकल गया था। घर आकर जब चेक किया था तो आई थिंक वो 350 रुपये की बॉटल थी। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी। बट अब तक मैंने ट्राई नहीं की है, इंशाल्लाह जब भी ट्राई करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इम्तियाज़ से फ़ारिग होने के बाद हम घर की तरफ चले गए थे और आज लंच में किसी का भी कुछ खाने का मूड नहीं था, सब अपने अपने काम में लग चुके थे। बेटा अपना लैपटॉप लेकर बैठ चुका था और अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहा था, और बेटी ने अपने लिए रेमन नूडल्स बनाए थे जो उसकी फ्रेंड ने एक दफ़ा उसे दिए थे। मैंने आप लोगों को शायद वीडियो में किसी शेयर किया है, और इसने सोचा था कि मैं विंटर वेकेशंस में ही ये खाऊंगी। तो फिर आज उसने घर आकर आराम से ये रेमन नूडल्स बना लिए थे। साथ ही इसने स्वीट एंड स्पाइसी कोरियन चिकन बनाई थी। पर्सनली मुझे चिकन तो बहुत ही मज़े की लगी थी, बट ये जो नूडल्स हैं ये मुझे कुछ ख़ास समझ में नहीं आए। इसके बाद मैं अपनी कुकिंग के लिए चली गई थी किचन में।
मैंने रात के लिए बनानी थी निहारी, तो मैंने पैन में सबसे पहले लिया है घी और तेल को मिक्स किया हुआ है। 3/4 कप है, आप 1 कप तक ले सकते हैं। इसमें मैंने जितना मेरे पास घी अवेलेबल था लास्ट, बस मैंने वो डाल दिया था और जितनी जगह बची थी उसको मैंने ऑयल से फिल करके और पैन में डाल दिया है। जब तक घी गर्म हो रहा था, क्योंकि आजकल आप लोगों को मालूम है कि गैस का प्रेशर थोड़ा सा कम होता है, तो घी थोड़ा सा मेल्ट होने लगा। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था 1 चाय का चम्मच भरकर अदरक का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच भरकर लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को अच्छी तरह से भून लिया। मीनवाइल फ्लेम थोड़ी सी बेहतर हो गई थी, तो बहुत अच्छी सी भुनाई भी हो गई थी। जैसे ही लहसुन और अदरक अच्छी तरह से भुन गया और उसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम रेसिपी को आगे फॉलो करेंगे। मेरी वैसे आजकल कोशिश यही होती है कि मैं ऐसी रेसिपीज़ को फॉलो करूं जो लो प्रेशर के ऊपर, मतलब स्लो फ्लेम के ऊपर आप सिर्फ कुक होने के लिए छोड़ दीजिए कवर कर कर, तो वो आराम से कुक हो जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत मज़े का बनता है इस तरह स्लो कुकिंग पर। जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट भुन गया था, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था आधा किलो बॉन्ग का गोश्त और साथ में मैंने इसमें एक नली ऐड की है और तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से कुछ देर के लिए भून लिया था। जब इसका कलर चेंज हो गया था और पानी थोड़ा सा ड्राई होने लगा था, तब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। सबसे पहले नमक ऐड किया था, तकरीबन 2 चाय का चम्मच, और इसके बाद मैंने इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया था, क्योंकि निहारी जब तक स्पाइसी ना हो ना, मज़ा नहीं आता। इसके बाद मैंने इसके अंदर अपना होममेड निहारी का मसाला ऐड किया है। ये मसाला मैंने तकरीबन 1.5-2 साल पहले बनाया था और बहुत बड़ा जार बन गया था। ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ है। अब मेरे पास सिर्फ आई थिंक 1 टाइम के लिए ही बचा है। इसके बाद इंशाल्लाह जब मैं नया बनाऊंगी बैच, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बहुत मज़े का मसाला है, मतलब आप बाहर की निहारी खाना भूल जाएंगे इंशाल्लाह। तकरीबन 20 साल हो गए मैंने इस रेसिपी को फ़ॉलो किया है। कॉलेज के ज़माने में मुझे ये रेसिपी कहीं से मिली थी इस स्पाइस मिक्स की, और ये मैं तब से ही बनाकर हमेशा अपने फ्रिज में रखती हूँ। तो जिस वक्त आपको निहारी बनानी है, बस आपने सिर्फ लाल मिर्च नमक डाला और इसके बाद आप ये निहारी का मसाला ऐड कीजिए, थोड़ी सी भुनाई कीजिए और पानी के साथ कवर कर कर कुक होने के लिए रख दीजिए। तो मैंने भी अभी यही किया है। 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्च, 2 खाने का चम्मच मैंने अपना निहारी मसाला ऐड किया था, जो कि एक्चुअली गरम मसाला है। और इसके बाद उसकी बिल्कुल थोड़ी सी आप पानी ऐड कर करके उसकी थोड़ी देर भुनाई कर दीजिए और इसके बाद मैंने इसके अंदर 4 कप तकरीबन पानी ऐड किया था और इसे कवर कर कर मैंने लो मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक होने के लिए छोड़ दिया था। और इसके बाद मैंने एक बोल में तकरीबन आधा कप या इससे थोड़ा सा कम आप चक्की का आटा या लाल आटा जो होता है वो ले लें। इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून मैदा ऐड किया है। कुछ लोग इसमें बेसन भी ऐड करते हैं, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया। और इसे मैंने तकरीबन थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर कर इसका पतला सा पेस्ट बना लिया था। ऑलमोस्ट मैंने 1.25 या 1.5 कप पानी इसके अंदर ऐड किया था और बहुत पतला सा इसके अंदर मैंने पेस्ट तैयार किया था। और अगर आपको लगे कि इसके अंदर लम्प्स रह गए हैं, तो हमेशा निहारी के अंदर ऐड करने से पहले थोड़ा इसे छान लिया करें और इसके बाद इसे निहारी में ऐड करें। पेस्ट तैयार करने के बाद तकरीबन जब 1 से 1.5 घंटा हो गया था निहारी को पकते हुए, तब मैंने इसके अंदर ये पेस्ट डाल दिया था। और जब भी आटे जैसी कोई चीज़ आप किसी ग्रेवी में ऐड करते हैं, तो मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इसे ऐड करें। और फिर मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कवर कर कर छोड़ दिया था और तकरीबन 2 से 3 घंटे तक ये इसी तरह लो फ्लेम के ऊपर कुक हो रहा था। बीच में वक्फे वक्फे से आप इसमें चम्मच चला दें, ऐसा ना हो कि नीचे से लग जाए, क्योंकि इसके अंदर आटा मौजूद है। लेकिन कुछ लोग निहारी बनाते हुए जब मसाला अच्छी तरह भुन जाता है, तो उसके अंदर से जो उसकी तरी या ऊपर का जो ऑयल होता है वो निकाल कर सेपरेट रख लेते हैं और लास्ट में जब निहारी सर्व की जाती है तो उसके ऊपर वो ऑयल ऊपर से डाल दिया जाता है। बट मैं हमेशा इसी तरह बनाती हूँ। मैं बहुत लो फ्लेम के ऊपर निहारी को कुक होने के लिए छोड़ देती हूँ। बहुत देर तक वो कुक होती रहती है। बड़े पीसेस होते हैं तो टाइम वैसे भी ज़्यादा लगता है। और वैसे इसके अंदर कचरी पाउडर मौजूद है मसाले के अंदर, तो गोश्त बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो जाता है। तो लो फ्लेम के ऊपर कुक करने का फ़ायदा ये होता है कि स्लोली ऊपर जितना भी ऑयल आपका निहारी के अंदर मौजूद है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। और जब गोश्त अच्छी तरह से गल जाए और निहारी आपकी पसंदीदा कंसिस्टेंसी की हो जाए, तब आप चूल्हा बंद कर कर इसे कवर ही रहने दीजिए और 2 से 3 घंटे तक बिल्कुल भी इसका ढक्कन ना खोलें। इस तरह भी जितना भी इसके अंदर ऑयल होता है वो टॉप पर आ जाता है और बहुत मज़ेदार निहारी तैयार होती है।
आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह जल्दी दूसरी वीडियो के साथ मिलूँगी। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।